गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त इमरान खान, मोटिवेशनल स्पीकर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया आप मुझसे मैसेज करें। कई दिनों से कई सारे पेरेंट्स की डिमांड आ रही थी कि पेरेंटिंग पर भी एक वीडियो होना चाहिए। आज के टॉपिक पे मैं आपको 5 बातें बताने जा रहा हूं जो आपके द्वारा कही जाती हैं और आपके बच्चे के दिमाग पर बुरा असर डालती हैं। मेरा मानना है कि आपको इन बातों से बचना चाहिए। कहते हैं बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं जिनमें माता पिता, समाज और परिवार के लोग रंग भरते हैं। बच्चे अपने आसपास की चीजों से बहुत जल्दी सीखते हैं, इसलिए परिवार की सही परवरिश के लिए घर, परिवार और समाज का माहौल सही होना बहुत जरूरी है। दूसरी सभी बातों की अपेक्षा माँ बाप की बातों का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। कई बार माँ बाप अपने बच्चों को अनजाने में कुछ ऐसी बातें कह देती हैं जिससे उनके अवचेतन मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है। लंबे समय में ऐसी बातें बच्चों के व्यवहार और क्षमता को प्रभावित करती हैं। इसलिए आपको अपने बच्चों से कुछ भी कहने से पहले अपने शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना चाहिए। हम आपके उन सारे बातों पर रोशनी डालने की प्रयास कर रहे हैं जो कि आप डांटते समय, समझाते समय चाहते न चाहते अपने बच्चों से कह देते हैं, और लंबे समय में ये बातें आपके बच्चे पर जो बच्चे का जीवन है उसको प्रभावित करने लगती हैं। कई बार गुस्से में माता पिता बच्चों से जब परेशान हो जाते हैं तो उन्हें कह देते हैं कि वे घर से चला जाए या घर से बाहर निकल जाए। इस छोटी सी बात पर संभव है कि बच्चा रोने लगे या गुस्से में उठकर आस पड़ोस में कहीं चला जाए, मगर ये बात बच्चे के मन मस्तिष्क पर बुरा असर डालती है। जब तक बच्चे सक्षम नहीं होते हैं तब तक तो वह घूम फिर कर आपके पास लौट आएंगे, लेकिन बड़े होने पर अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जिससे बच्चे को बहुत गुस्सा आ जाए तो वह गलत फैसला भी ले सकता है। इसलिए घर में जो भी बच्चे हैं उनके दिमाग में कभी यह न डालें कि आप घर से बाहर निकल जाओ। कहने का तात्पर्य कि हमें अपने बच्चों को कभी डांटते समय या किसी भी तरीके से ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हें इस घर में रहने का हक नहीं है, तुम्हें इस घर से निकल जाना चाहिए। दूसरा टॉपिक है, अक्सर माता पिता बच्चों को कह देते हैं कि काश मैंने तुम्हें पैदा होते ही मार दिया होता। माँ बाप बच्चों से परेशान होते हैं तो गुस्से में कई बार ये वाक्य बोल देते हैं कि काश मैंने तुम्हें पैदा होते ही मार दिया होता। इसी तरह कई बार दुलार में बच्चों को गलती का एहसास कराने के लिए भी माँ बाप हंसते हुए बोल देते हैं, मगर इस बात का असर बच्चे के मन में बुरा पड़ता है। हम अक्सर यही समझते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट या आत्मसम्मान जैसी चीजें बड़ों के पास ही पाई जाती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे बच्चों का भी आत्मसम्मान होता है जिसे ठेस पहुंचाने पर उनके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चों को कभी भी ये वाक्य ना बोले, भले ही उसने कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना की हो। जब भी हमें उन्हें ये कहना हो, अपने शब्दों का सही चुनाव करें। नेक्स्ट टॉपिक है, तुम हमेशा स्लो काम करते हो। बहुत सारे माँ बाप बच्चों को इसलिए भी डांटते हैं कि वे उनकी अपेक्षा में धीरे काम करते हैं। यह एक सामान्य सी बात है कि एक वयस्क की क्षमता और एक बच्चे की क्षमता में अंतर होता है। इसके अलावा यह भी सच है कि बच्चों का मन वयस्कों की अपेक्षा ज्यादा भटकता है। ऐसे में बच्चों को हमेशा इस बात पे चिल्लाने के लिए कि वे स्लो काम करते हैं गलत है। दरअसल अगर आप बच्चे को यही बात सकारात्मक लहजे में कहें तो आपको अच्छे परिणाम देखने में मिलेंगे। जैसे किसी काम को करने के लिए यह कहना कि जल्दी करना वरना मार पड़ेगी। आप बच्चे से ये कह सकते हैं कि देखते हैं इस काम को तुम कम समय में करते हो या मैं कम समय में करता हूँ। इसके अलावा काम को निश्चित समय पर करने के लिए आप उसको कोई इनाम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत कॉमन है जो अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई, बहन या दोस्त है। कई बार माँ बाप अपने बच्चों को यह कहते पाए जाते हैं कि तुम अपने भाई, बहन, दोस्त जैसे कभी नहीं बन सकते, या तुमसे अच्छा तो अमुक पड़ोसी का बच्चा है। इस तरह की नकारात्मक बातें बच्चों के सामने करना ठीक नहीं है। हर बच्चे की अपनी क्षमता और अपना सामर्थ्य होता है। बच्चा उसी के अनुसार काम करता है और निर्णय लेता है। इसलिए आपको अपने बच्चे की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। इससे बच्चे के मन में यह भावना घर कर जाती है कि वह कभी भी अच्छा नहीं कर सकता है। 5वां और आखिरी पॉइंट है कि जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो मैं तुमसे बेहतर था। अगर आप अपने बच्चे को यह कहकर गलती का एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप उसकी उम्र में थे तो आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया था, तो आप गलत हैं। व्यक्ति की क्षमताएं उसकी परवरिश और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अगर आप अपने बचपन में ज्यादा क्षमतावान थे तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपका बच्चा भी उस उम्र में उसी तरह की क्षमता को विकसित कर पाया होगा। इसलिए आपको अपने बच्चों से अपनी तुलना कभी भी नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूं हर बच्चा अपने माँ बाप के लिए प्रिय होता है,
बच्चे को हमेशा खुशहाल माहौल देना चाहिए। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे बढ़े, मगर इसके लिए उस पर दबाव बनाना सही नहीं है। मेरा मानना है कि आपको ये जो 5 पॉइंट बताए हैं, इनमें से अगर आप अपने बच्चों के साथ कोई भी पॉइंट शेयर करना चाहते हैं तो उनको बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझाएं, शब्दों का चुनाव सही करें, कोशिशें करें कि उनके मन में किसी भी तरह की घृणा की भावना घर ना करे। मैं जानता हूं कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे के दुश्मन नहीं होते हैं। गुस्से में, द्वेष में या किसी कारणवश, भूलवश या जाने अनजाने में उनके मुंह से ये शब्द निकल जाते हैं, मगर इन शब्दों का बहुत गहरा प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। कोई माता पिता अपने बच्चे का दुश्मन नहीं होता। हर माता पिता अपने बच्चे को बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। शायद इसीलिए कभी गुस्से में इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो जाता है, मगर अगर आप इन शब्दों की जगह कुछ और सही और सकारात्मक शब्दों का चयन कर लें तो आपकी बात भी आपके बच्चों तक पहुंच जाएगी और उन बच्चों को जो भी उनका डेवलपमेंट है उसमें कहीं बड़ी निगेटिविटी नहीं आएगी। हमेशा याद रखें कि अच्छे व्यवहार के बदले अच्छा व्यवहार मिलता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों तक, कि ताकि वो भी इन बातों का लाभ ले सकें। हम जल्द ही नए वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।